भी आपको बताएं, स्टेट बैंक ने शरह सूद 2.5% बढ़ा दी। नई शरह सूद 12.25% होगी। मॉनेटरी पॉलिसी के हंगामी इजलास में फैसला किया गया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि स्टेट बैंक ने शरह सूद 2.5% बढ़ा दी। नई शरह सूद 12.25% हो गई। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के हंगामी इजलास में फैसला किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, स्टेट बैंक ने शरह सूद 2.5% बढ़ा दी। नई शरह सूद 12.25% होगी। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के हंगामी इजलास में फैसला किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि स्टेट बैंक ने शरह सूद 2.5% बढ़ा दी है। आगे बढ़े और बात करें, फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मेन रनवे की तामीर का काम जारी है। 4 अरब रुपए की मंजूरी, तकमील अगस्त तक मुकम्मल हो जाएगी। एयरपोर्ट्स राय के मुताबिक सिविल एसोसिएशन अथॉरिटी की जानिब से 4 अरब रुपए मंजूर किए गए। फैसलाबाद में रनवे की तकमील अगस्त 2022 तक मुकम्मल होगी। मेन रनवे की तामीर का टास्क डिजाइन एंड इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के सुपुर्द है। मेन रनवे की तामीर से एयरपोर्ट से मजीद मुमालिक के लिए फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज होगा। फैसलाबाद में शुगर मिल्स मालिकान ने किसानों के साथ हाथ कट दिया। सैकड़ों काश्तकारों से गन्ने की खरीदारी पर करोड़ों रुपए की अदायगियां करने की बजाय बदले में चीनी दे दी। दूसरी जानिब एफबीआर ने मुतल्लिका किसानों को चीनी खरीदारी पर टैक्स अदायगी और सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होने को नोटिस जारी कर दिए। शुगर मिलों को गन्ना फरोख्त करने वाले सैकड़ों किसान नई मुश्किल में फंस गए। शुगर मिल्स मालिकान ने किसानों से गन्ना खरीदा और बदले में उनको कैश या बजरिया चेक अदायगियां नहीं की, बल्कि मतलूबा रकूम के एवज चीनी दे दी गई और चीनी फरोख्त के रिकॉर्ड में भी गन्ना फरोख्त करने वालों के नाम डाल दिए गए। चीनी फरोख्त रिकॉर्ड की रोशनी में एफबीआर ने नोटिस भिजवा दिया और न सिर्फ मुतल्लिका अफराद को 17% सेल्स टैक्स अदा करने की हिदायत की, बल्कि उनको सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होने का हुक्म भी दे दिया। इसको दो तरह से जो है एफबीआर प्रूव कर रहा है आरटीओ। एक तो ये है कि सेल्स टैक्स के पर्पज से कि जो उनका इम्पैक्ट था, जो सेल्स टैक्स इंसिडेंस था, कि जब उन्होंने फर्दर सेल की है तो उस पर जो सेल्स टैक्स का जो इंसिडेंस है वो हम उनसे रिट्रीव कर सकें। दूसरा ये है कि जो उन्होंने शुगर मिल से परचेज की है तो वो भी जो है वो अपनी परचेज और उसके जो रिसोर्सेज हैं उस परचेज के लिए सोर्सेज वो हैं वो एक्सप्लेन करें। मुतासरा कई अफराद के मुताबिक उन्होंने एफबीआर को जवाब जमा करवा दिया है कि वो किसी भी तरह चीनी के कारोबार से मुंसलिक नहीं, उन्हें रकूम के एवज चीनी दे दी गई, लिहाजा वो इस पर टैक्स कैसे अदा करें। कैमरामैन नईम सलीम के साथ उमैर इस्मत, फैसलाबाद। गंदम खरीदारी मुहिम की पॉलिसी जारी। 4 साल के दौरान गंदम 1400 रुपए से 22 रुपए फी बन हो गई। जोड़ बोरी की ज़र ज़मानत 288 रुपए से बढ़ाकर 347 रुपए हो गई, मगर नहीं बढ़ी तो गरीब की उजरत, गंदम लादने की उजरत 4 साल बाद भी 9 रुपए फी बोरी रही। मोहम्मद रमजान मिर्जा की ये रिपोर्ट। गंदम खरीदारी मुहिम की पॉलिसी के मुताबिक 40 किलोग्राम गंदम की कीमत 2200 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि 50 किलो गंदम के थैले की कीमत 2750 रुपए, जबकि 100 किलो की ज्यूट बोरी 5500 रुपए में फरोख्त होगी। डिलीवरी चार्जेस में 50 किलो पीपी थैला 4 रुपए 50 पैसे और 100 किलो के लिए 9 रुपए तय पाई। चंद सालों में गंदम 1400 रुपए से 2200 रुपए फी मन हो गई, मगर मजदूर की उजरत न बढ़ सकी। वजन गंदम बमा थैला 50 किलो 115 ग्राम, जबकि बोरी में 100 किलो 101 किलोग्राम तय पाया। सिक्योरिटी बारदाना पीपी थैला 51 रुपए में, जबकि जूट बोरी की ज़र जमानत 288 से बढ़कर 347 रुपए हो गई, मगर मजदूर 1 रुपए के लिए परेशान है। कहना की जावांगे जी, मजदूरी जी है ना वो पहलों भी 5 साल भी पहलों यही सी भी जो 170 रुपये या 80 रुपये की हो सके। फर्श की मजदूरी यही 9-10 रुपये आ, तो जी गन्नियां के उत्ते चढ़ के लानी ਉਹਦੀ भी 9-10 रुपये मजदूरी। जनाब मजदूरी जी है ना ਵਧਣੀ चाहिए, थले की मजदूरी भी ਉਹੀ ਆ, ਉਤਲੀ मजदूरी भी ਉਹੀ, ਉਹ बहुत औखी लगती है। गंजी जी लानी है ना ये बहुत औखी है, दूसरी चलो थले चौक के सड़ देती वो तो कोई गल नहीं ऐसी। पॉलिसी के मुताबिक गंदम में नमी का तनासुब 10% है, जबकि गंदम मट्टी और गंदगी से पाक होगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फराह खान इमरान खान को भी रिश्वत में हिस्सा देती रही। राजा रियाज का बड़ा दावा। लीगी एमपी जफर इकबाल नागरा ने मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनने पर डेरे पर जाकर मुबारकबाद दी। राजा रियाज अहमद के डेरे पर बड़ी तादाद में लीगी कारकुनान भी शरीक हुए, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि राजा रियाज अहमद के साथ पुराना ताल्लुक है जो कि अब बहाल हो गया है। राजा रियाज अहमद का कहना था, मुस्लिम लीग नून के दोस्तों की जानिब से वेलकम करना खुश आइंद है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल बन चुकी है, इसमें पीटीआई का टिकट लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं होगा।
फराह खान इमरान खान को भी करप्शन से हिस्सा देती थी, अभी अरबों रुपए कमा कर दुबई भाग गई है, इसका हिसाब देना होगा। इमरान खान ने महंगाई, करप्शन, लाकानूनियत और उसके घर तक जो करप्शन, फराह खान की करप्शन जो अब किसी से छुपी नहीं रहेगी और वो मुल्क छोड़ के भाग गई है। बुज़दार ने अरबों करोड़ों रुपए की करप्शन की है। इसी तरह इसके वफाकी वज़रा जो हैं उन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की है और सब कुछ खान साहब की आंखों के नीचे उतारा। और मैं बार बार खान साहब को ये बताता रहा, मैंने खुद आमिर डोगर MNA हैं, उनकी मौजूदगी में खान साहब को बताया कि पंजाब में DC और SP की सीटें बिक रही हैं, लेकिन खान साहब ने किसी चीज़ पर एक्शन नहीं लिया, ना वफाकी वज़रा की करप्शन पर असर लिया, ना सूबे में जो अरबों रुपए की करप्शन हो रही थी और जो सूबे का बेड़ा गर्क हो रहा था। जनरल अस्पताल समनाबाद में डायलिसिस मशीनों की तादाद में इजाफे का मंसूबा ठप। तकरीबन 1 साल कबल डायलिसिस मशीनों की तादाद बढ़ाने का फैसला किया गया था। तफसीलात अज़दार हुसैन की इस रिपोर्ट में। जनरल अस्पताल समनाबाद में डायलिसिस मशीनों की तादाद में इजाफे का मंसूबा ठप हो गया। तकरीबन 1 साल कबल डायलिसिस मशीनों की तादाद बढ़ाने का फैसला किया गया था। डायलिसिस करवाने आए मरीजों का कहना है रश ज्यादा होता है और डायलिसिस मशीनों की तादाद कम है, हुकूमत मशीनों में इजाफा करे। डायलिसिस ਦੇ मतलब ਇਹ ਕਰਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। हुकूमत ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਕਾਇਆ ਅਮਲਾ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਆ। तर्जमान जनरल अस्पताल समनाबाद डॉक्टर तनवीर हुसैन का कहना है कि मुखियर हजरात के ताउन से डायलिसिस मशीनों की तादाद बढ़नी है। ताहम नई इमारत में HVM सिस्टम का काम मुकम्मल होने लगा है, इसलिए इमारत के फाल होते ही डायलिसिस मशीनें बढ़ा दी जाएंगी। सैलानी वालों ने और कुछ मुखियर हजरात ने ताउन का हमें यकीन दिलाया और जैसे ही हमारी नई बिल्डिंग पूरी तरह फंक्शनल होती है तो इंशाल्लाह उस मंसूबे पे भी काम जारी है। तो अभी HVAC का काम आखिरी मरले में है, तो जैसे ही हमें बिल्डिंग हैंड ओवर होती है तो इंशाल्लाह डायलिसिस की मशीनों वाला जो सिस्टम है उसकी तादाद में भी इजाफा हो जाएगा। जनरल अस्पताल समनाबाद में रोजाना तकरीबन 15 मरीजों के डायलिसिस हो रहे हैं। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। कपास का हदफ 1 करोड़ 10 लाख बेल्स मुकर्रर कर दिया गया। ज़राई माहिरीन ने मुश्किल हदफ करार दे दिया। पिछले 10 सालों में हदफ पूरा ना होना के बावजूद बेल्स बढ़ाने का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुर्रहमान। गुज़िश्ता साल कपास का हदफ पूरा न होने के बावजूद रवां बरस हदफ बढ़ा दिया गया। पिछले बरस कपास ज़राई माहिरीन के मुताबिक पिछले बरस पर मुश्किल 75 लाख बेल्स पैदा हुई थी। पिछले 10 बरस में कभी भी 85 लाख बेल्स पैदा नहीं हुई। 1 करोड़ 10 लाख बेल्स की पैदावार मुमकिन नहीं हो सकती। प्रिंसिपल साइंटिस्ट बराए काटन डॉक्टर गुलाम सरवर का कहना था कि पिछले बरस कीमतें अच्छी मिली हैं, अगर तो इस बरस भी वही सूरत-ए-हाल बरकरार रही तो हदफ पूरा करना मुमकिन हो सकता है, मगर अभी से कोई दावा करना मुमकिन नहीं है। इमदादी कीमत का बढ़ना भी फैसला कुन साबित हो सकता है। रकबा था ना वो उतना काश्त नहीं हुआ और उसमें तकरीबन 17% जो कम एरिया पे कपास लगी। तो इस साल जो गवर्नमेंट ने टारगेट को थोड़ा रिवाइज करके एरिया बढ़ाया, क्योंकि पिछले साल कपास की फसल जो फी एकड़ पैदावार थी वो काफ़ी अच्छी रही और अगरचे हम टारगेट तो अभी अचीव नहीं कर सके जितने हमारे थे कि हम 9.3 मिलियन बेल्स पे जाएंगे, तो उसके अगेंस्ट जो तकरीबन 7.5 मिलियन बेल्स तक हम पहुँचे। हदफ पूरा न होने के बावजूद फेडरल कमेटी बराए ज़राअत ने रवां बरस के लिए कपास का हदफ बढ़ाते हुए 1 करोड़ 10 लाख बेल्स की पैदावार करने की हिदायत कर दी है। कपास की अच्छी मिलती कीमतों से ये तवक्को की जा रही है कि रवां बरस टारगेट पूरा करना मुमकिन हो सकेगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। फैसलाबाद महकमा ज़राअत की जानिब से ऑनलाइन इंश्योरेंस के हवाले से कोई पेशरफ्त ना हो सकी। 5 एकड़ तक 100% और इससे ज्यादा पर 50% सब्सिडी मुहैया करना थी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल भी तातुल का शिकार होने लगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जहाँ पंजाब हुकूमत की जानब से मनसूबा शुरू किया गया था फसलों की इंश्योरेंस के हवाले से, जो भी 5 एकड़ की इंश्योरेंस थी अब वो 100% हुकूमत की जानब से की जानी थी। 10 एकड़ की या उससे ज़्यादा की इंश्योरेंस में 50% तक पंजाब हुकूमत की जानब से दिया जाना था, लेकिन बदकिस्मती से ये मनसूबा भी एकदम इस्तेहकाम की नज़र हो गया और किसानों को जो रिलीफ दिया जाना था वो नहीं दिया जा सका। और इस हवाले से बताया गया कि जो ही अगली हुकूमत कोई भी जब बनती है या CM आता है तो उसको दोबारा से ये समरी भेजी जाएगी, फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी डिसीजन आएगा उसके मुताबिक ये रिलीफ दिया जाएगा। और अभी फ़िलहाल ये मनसूबा रोक दिया गया। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर बारिशों में, तूफ़ान में या किसी भी सैलाब की सूरत में या कोई भी अगर फसल जल जाती है तो इस सूरत में ये मनसूबा था कि उस नुकसान को हुकूमत की जानब से पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी ये मनसूबा जो है पाया तकमील तक नहीं पहुँच सका। शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
चौधरी रजा घुमन को जिला सदर पीटीआई बना दिया गया। चौधरी तैमूर अली जिला जनरल सेक्रेटरी नामजद। साबिक सूबाई वजीर राना आफ्ताब अहमद सीनियर नायब सदर मुकर्रर। साबिक मुआविन खसूसी वज़ीर आला मलिक उमर फारूक भी सीनियर नायब सदर मुकर्रर। चौधरी आदिल परवेज को नायब सदर मुकर्रर कर दिया गया। चौधरी सनाउल्लाह गोरसी को एडिशनल जनरल सेक्रेटरी भी मुकर्रर कर दिया गया। चौधरी रजा घुमन को जिला सदर पीटीआई बना दिया गया। चौधरी तैमूर अली जिला जनरल सेक्रेटरी नामजद हो गए। साबिक सूबाई वजीर राना आफ्ताब अहमद सीनियर नायब सदर मुकर्रर हो गए। साबिक मुआविन खसूसी वज़ीर आला मलिक उमर फारूक भी सीनियर नायब सदर मुकर्रर हो गए। चौधरी आदिल परवेज को नायब सदर मुकर्रर कर दिया गया। चौधरी सनाउल्लाह गोरसी को एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, चौधरी रजा घुमन को जिला सदर पीटीआई बना दिया गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट के एनसीडी सेंटर की रिपोर्ट CT41 ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में ब्लड प्रेशर, शुगर और दमा की मर्ज में इजाफा देखने में आया। MS डॉक्टर्स हीर कहते हैं मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करने के लिए इकदाम जारी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में कायम करदा NCD की रिपोर्ट CT41 ने हासिल कर लिया है। रिपोर्ट में एक माह के दौरान 2400 से ज़ायद अफराद ने इस सेंटर का रुख किया। क्या क्या जो है वो अमराज सामने आई है, इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं AMSDH के अस्पताल डॉक्टर उजैर साहब। सर बताइएगा कि कितने अफराद ने यहाँ का NCD का रुख किया, क्या क्या बीमारियों का तशखीस हुई, क्या कहते? तकरीबन गुज़श्ता माह 2500 से ज़ायद अफराद ने तकरीबन लगभग इधर का रुख किया। और ये बुनियादी तौर पे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना, नॉन इन्फेक्शियस, जैसे दमा, शुगर वगैरह, उसके लिए हमने स्क्रीनिंग वगैरह की और लोगों को दवाइयाँ फराहम की। इस बात से ये NCD रूम कायम किया गया और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा और इसके अलावा फेफड़ों का हवाले से जो बीमारियां सामने आती हैं उनकी बर वक्त इलाज मुआवजे और तशखीस के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। और एक माह में 2400 से ज़ायद अफराद की जो है वो स्क्रीनिंग की गई है, रजिस्ट्रेशन की गई है और उनको इलाज मुआवजे की सहूलियत फराहम की जा रही है। अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।